आशीष, अतुल, इंदौर टॉक्स, मोहन जी, आपके लिए दो लाइनें कि हम तो चले थे जाने पे मंजिल पे अकेले, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। बहुत बहुत बधाई, 5 साल पूरे हो गए हैं आपके। कुछ बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें जो विच इम्पैक्ट आवर लाइव्स ऑन अ डे टू डे बेसिस। और वो जो मैं बातें करूँगा उसमें बहुत सारी चीज़ें आई एम ड्राइंग फ्रॉम माई ओन लाइफ, अपने खुद के जीवन से मैंने खुद के जीवन में वो बातें अनुभव करी हैं जो मैं कई मंच पर साझा करता रहता हूँ, और आज मौका मिला है तो आप लोगों के साथ भी साझा करूँगा। आई विल ट्राई एंड कीप इट एज शॉर्ट एंड स्वीट एज आई कैन। तो नमस्कार, मेरा नाम है विजय विक्रम सिंह, और मुझे ये वाला पार्ट करने में बड़ा मज़ा आता है जहाँ पर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। शायद आपने मुझे देखा हो या नहीं देखा हो, पर मेरी आवाज़ ज़रूर कहीं ना कहीं सुनी होगी, ख़ासतौर पर साल के 3.5 महीने और आजकल और 45 दिन एक शो आता है जिसका नाम है बिग बॉस। उसमें एक आवाज़ आपसे कहती है, दोपहर 12 बजे बिग बॉस ने इंदौर टॉक्स को 5 साल पूरे होने पर ढेर सारी बधाई दी। तो वो मेरी आवाज़ है, और मैं इस शो से थैंक यू, और मैं इस शो से पिछले 13 साल से 2010 और 23 13 ही हुआ ना, गणित में बड़ा कमज़ोर रहा हूँ, तो 13 साल से जुड़ा हुआ हूँ, कई सीजन्स किए हैं। पर मेरी शुरुआत यहाँ से नहीं हुई थी। मैं बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन MBA, और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी कर रहा था, और वो नौकरी करते हुए आई डिस्कवर्ड माई पैशन फॉर वॉइस। और जो मैं बातचीत आज करने वाला हूँ वो भी कुछ इसी पर है, विच इज़ चेंज। कहते हैं बदलाव ही जीवन की एकमात्र स्थिर प्रक्रिया है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन आवर लाइव्स। और वो चेंज हमें हर स्टेज पर इम्पैक्ट करता है, हर लेवल पर इम्पैक्ट करता है, चाहे आप स्टूडेंट हों, एंटरप्रेन्योर्स हों जैसे आशीष अतुल जी हैं, बिजनेसमैन हों मोहन जी हैं जैसे, पॉलिटिशियन हों, मेरी तरह आर्टिस्ट हों, कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करने वाले हों। The way you cope with this change that keeps happening in our lives defines how far you will go in your life. Agreed? Right? और आज के दौर में ये चेंज और रैपिड हो गया है। पहले बदलाव का जो प्रोसेस था, जो स्पीड थी, वो जरा धीमे थे, आज बहुत तेज हो गई है। तो हम ऐसा क्या करें कि we keep up with these changing times? और दूसरी चीज कि what gives me the authority to talk about change and how to cope with change? एक तो मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव समय की वजह से आए, और दूसरा कुछ बदलाव मैंने अपने जीवन में थोप लिए। जैसे कि I finished my MBA in 2004. उसके बाद मैं JP सीमेंट में, मेरी कैंपस से नौकरी लगी JP सीमेंट में। तो मध्य प्रदेश से मेरा पुराना रिश्ता है। मेरी पहली पोस्टिंग थी सतना में, रीवा के JP के प्लांट में मैंने ट्रेनिंग करी, और सतना में मैं नौकरी करता था। 1 साल मैं सतना में रहा। मेरा MBA था इंटरनेशनल बिजनेस में। तो 1 साल बाद मुझे एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसका नाम था MSTC लिमिटेड, उसमें नौकरी मिल गई, जहां पे मैं इंपोर्ट फाइनेंसिंग देखा करता था। तो एक तो इंटरनेशनल बिजनेस में MBA कर चुके एक शख्स को एक सरकारी नौकरी मिल जाती है, तो जो मिडिल क्लास और जो छोटे शहर से आए लोग हैं वो इस बात को समझेंगे कि सरकारी नौकरी का मोल क्या होता है। हमें कहा जाता था कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो आपकी लाइफ सेट है। हमें भी यही लगा कि अब तो यहाँ से रिटायर होना है। ये बात है 2005 की। 2006 में जब मैं बॉम्बे में पोस्टेड था, तब किसी ने मुझसे कहा कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, और मेरा जवाब 2006 की ये बात है जब मेरी उम्र थी 29 साल। 29 साल की उम्र में किसी ने मुझसे कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, और मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं गाना नहीं गा पाता। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, अच्छी आवाज़ से गाने के अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। My first encounter with change happened at the age of 29 in the year 2006, when I discovered my passion for
वॉइसिंग। मैं पहली बार स्टूडियो में गया उस शख्स के साथ, और जो स्टूडियो में हुआ वो बहुत बुरा था, क्योंकि इंजीनियर ने कहा कि किसको पकड़ लाए हो। पहली बार आप स्टूडियो में गए हो, माइक का सामना कर रहे हो, उसने कुछ स्क्रिप्ट दिया आपको करने के लिए, आप ऑब्वियसली आप बहुत बुरा करोगे। लेकिन उस दिन माइक के पीछे खड़े होकर मुझे एहसास हुआ कि दिस इज माई कॉलिंग, और कुछ भी हो जाए मैं इस चीज को ट्राई जरूर करूंगा। और वहां से इस सफर की शुरुआत हुई। ऐसा नहीं कि अगले दिन मैं वॉइसिंग करने लगा, या मैंने उसके बाद 3 साल और दिए, ट्रेन किया अपने आप को, बिजनेस को समझा। वॉइस एक्टिंग का बिजनेस, ये बिजनेस साइड भी तो है, आर्ट फॉर्म है पर उसका एक बिजनेस साइड भी है, वो समझा। उसके लिए मैंने वो सरकारी नौकरी भी छोड़ दी, बिग एफएम में सेल्स की नौकरी करी 2.5 साल। तो आई ब्रॉट अबाउट, आई फोर्स्ड अ चेंज ऑन माई सेल्फ एट द एज ऑफ 29। एट द एज ऑफ 32 इन द ईयर 2009 आई क्विट माई जॉब। जो प्राइवेट नौकरी भी कर रहा था वो भी छोड़ दी और वॉइसिंग करने लगा। उसको एज अ करियर मैंने चुन लिया 2009 में। एक शो उस समय शुरू हुआ था, उसका नाम था डांस इंडिया डांस। वो मेरा पहला शो था एज अ वॉइस आर्टिस्ट। मेरी किस्मत अच्छी थी कि 1 साल छोटा छोटा काम करने के बाद मुझे बिग बॉस मिल गया, जिसकी वजह से मेरी एक पहचान बन गई और मुझे और काम मिलने लगा। 2015 में इस चेंज के कीड़े ने फिर से मुझे काटा, और मैंने कहा ये तो मैं कर रहा हूँ, इसके साथ और मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मेरी आवाज़ निखरे। और तो किसी ने कहा स्टेज करो, थिएटर करो। तो मैंने थिएटर करना शुरू किया और मुझे लगा अरे एक और 38 साल की उम्र में एक नया पैशन मुझे मिल गया है, वो है एक्टिंग। 2019 में मैंने पहली बार कैमरा फेस किया फॉर अ शो कॉल्ड द फैमिली मैन। अगेन खुशकिस्मत था मैं कि मनोज वाजपेयी, राजन डीके जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। वहां से मेरे एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। तो चेंज इज समथिंग दैट इज नॉट न्यू फॉर मी। I have been experiencing this change and realizing that to grow in life, you need to keep reinventing and to keep embracing this change. और आज के दौर में ये बदलाव की जो गति है, रफ्तार है, बहुत तेज हो गई है। तो क्या चीज़ें हैं जो हम करें ताकि हमें ये जो बदलाव है ये हमें पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे? तो क्या मैं आपको कोई आज एक मैजिकल सूत्र देने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ अपने वो एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जिनकी वजह से लाइफ में मैंने जो चेंजेस किए उनको मैं सक्सेसफुली आगे ले जा पाया। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू एम्ब्रेस चेंज इन योर लाइफ इज टू एक्सेप्ट दैट फेलियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। हमें गलत सिखाया जाता है। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि सक्सेस का उल्टा क्या है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, तो हम में से शायद ज्यादातर लोग इस बात का जवाब देंगे फेलियर। देयर इज नो ऑपोजिट टू सक्सेस। सुदर्शन फाकिर का एक बहुत खूबसूरत शेर है कि शायद मैं जिंदगी की सहर लेकर आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेकर आ गया। गजल है। इसका जो दूसरा शेर है वो हमको दैट इज व्हाट इम्पैक्ट्स अस, कि ताउम्र ढूंढता रहा मंजिल में इश्क की, अंजाम ये कि गर्दे सफर लेकर आ गया। तो उनको इश्क में गर्दे सफर मिला और वो उस बात से दुखी थे शायद सुदर्शन फाकिर। लेकिन जब हम जिंदगी में चलते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो अगर हमें लक्ष्य नहीं मिलता है तो जो उस सफर में धूल मिलती है उसको हम कहते हैं अनुभव। क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। प्लीज रिमेंबर दैट सक्सेस बूस्ट्स ईगो, फेलियर बिल्ड्स कैरेक्टर। प्लीज रिमेंबर दैट इफ गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर कैन फेल, इफ द सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम मिस्टर अमिताभ बच्चन कैन फेल, वी आर nobody. What differentiates them from others is the fact that they rose from ashes. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी जोर से गिरे, ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी जल्दी उठ के खड़े हो गए और फिर से निकल पड़े। That is life. That is the reality of life.
जिस तरह ये एक सच है कि हम खुशियाँ ढूंढते रहते हैं, और मैंने अभी एक इंस्टाग्राम पे रील डाली थी, बहुत लोगों ने पसंद किया उस बात को, कि वी ट्राई एंड चेज हैप्पीनेस ऑलवेज, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी एक्चुअली खुशी और गम के बीच में न्यूट्रल स्टेट में ज़्यादा रहती है। खुशियाँ कुछ आती हैं, कुछ गम आते हैं। इसकी भी एक बड़ी खूबसूरत गज़ल है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है। और गम हो या खुशी दोनों ही बस कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, न हंसना है न रोना है। तो जब तक हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे दैट फेलिंग इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, we will not be able to embrace change. The biggest factor, the biggest thing to remember that in this changing time, जब भी बदलाव हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको नया करते रहना पड़ेगा, और जब आप कुछ नया करने जाएंगे तो आप गिरेंगे ही गिरेंगे। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो हम घुटनों के बल चलने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। वी आर देयर टू फाइट दीज बैटल्स, और उस सफर में, उन बैटल्स में असफलताएं आएंगी, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। Those failures don't define who we are. How we get up is the true test of our character. दूसरी चीज जो हमें इस बदलाव के दौर में आगे लेकर जाएगी, वो है to have a growth mindset. What is a growth mindset? Growth mindset is not being happy with what you are today, always striving to be better version of yourself every day, day in and day out. और इसके इतने सारे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास हैं। हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, वो लोग हैं जो जितना उन्होंने अचीव किया उससे कभी खुश नहीं हुए। वो हमेशा आगे बढ़ते रहे, वो हमेशा अपने स्किल्स में कुछ नया ऐड करते रहे, ताकि वो, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में आज विराट कोहली इतना बड़ा नाम क्यों है? When he came to the scene, he was already declared as the heir to Mr. Sachin Tendulkar. इतना टैलेंट था उनके अंदर। पर उनका एक इंटरव्यू है जहां पर वो कहते हैं कि एक दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी फिटनेस बहुत खराब है, और उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी फिटनेस पे काम करूंगा। ही इज द फिटेस्ट क्रिकेटर इन द कंट्री। लांस आर्मस्ट्रॉन्ग जो 9 बार टूर डे फ्रांस जीत चुके हैं, उनकी किताब है इट्स नॉट अबाउट द बाइसिकल, आई थिंक यही नाम है उसका। उसमें आप पढ़िए कि आई थिंक कैंसर से जब वो वापस लौट कर आए और फिर उन्होंने टूर डे फ्रांस जीता, फिर उसके बाद वो अपने आप को और बेटर करने के लिए अपनी फिटनेस पे काम करते थे। एक एक आउंस जो उनके शरीर पे वजन था, उस पर वो काम करते थे कि नहीं, इसको भी कम करेंगे तो मेरी स्पीड पर इतना इंपैक्ट पड़ेगा। दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। हम एक पड़ाव पर एक सक्सेस अचीव करने के बाद खुश हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। गुड से ग्रेट तक का सफर वहां तय होता है जहां पर आप सक्सेस को माइलस्टोन की तरह ट्रीट करें और फिर आगे बढ़ते जाएं, अपने अंदर नई नई क्षमताओं का विकास करते जाएं। तो हैविंग अ ग्रोथ माइंडसेट is one of the most important aspects if you want to keep up with the change. Also, trusting the process. Success, यहाँ से यहाँ तक जब हम चलते हैं, तो अगर आज मुझे बॉडी बनानी है, अगर मैं 20 किलो वजन कम करना है, तो मैं हर तीसरे दिन अगर ये सोचने लगूँ हाय आज भी नहीं कहा, रोज वेइंग स्केल पे चढ़ के देखेंगे तो 15वें दिन डिमोटिवेट हो जाएंगे। टू एम्ब्रेस चेंज वी हैव टू एम्ब्रेस द फैक्ट दैट इट इज अ लॉन्ग एंड अ नेवर एंडिंग जर्नी। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं,
एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर, मैं आज इतनी अथॉरिटी से आपसे इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने दोनों फेज देखे हैं जीवन में। वो फेज जहाँ पर मैं फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पाया, 19 साल की उम्र में अल्कोहलिक बन गया, 26 साल की उम्र में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ विद सिवियर एक्यूट पैंक्रेटाइटिस विद रीनल फेलियर, जहाँ पे 15% चांस दिया डॉक्टर ने बचने का। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से फौजी बनना चाहता था। आई वांटेड टू गेट इनटू द आर्मी। 19 साल की उम्र में मैंने पहला एसएसबी दिया, मैं फेल हो गया, मेरे सपने चकनाचूर हो गए। मैंने कहा हे भगवान, मैंने जो लाइफ में सोचा था वो तो पहली अटेम्प्ट में ही मैं फेल हो गया, और वहाँ से मेरा पतन चालू हो गया। उसके बाद मैंने 7 और एसएसबीज अटेम्प्ट किए और 7 बार, तो टोटल 8 एसएसबीज में मैं फेल हुआ, और हर एसएसबी मुझे तोड़ती चली गई। I was not equipped to handle failure, and every failure made me a bigger alcoholic. 24 साल की उम्र में मैं अपने दिन की शुरुआत शराब से किया करता था। सुबह उठकर लोग पानी ढूंढते हैं, मैं देखता था कि किस बोतल में कितनी बची है, तो थोड़ा सा पी के फिर फ्रेश होने जाता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर रखे थे। मैंने उस एक फेलियर को अपने आप को डिफाइन करने दिया। मैं खुशकिस्मत था कि 30 दिन के स्ट्रगल के बाद मैं जिंदा बच गया, लेकिन मेरी आंख खुल गई। मुझे एहसास हुआ कि आई वॉज अ विक्टिम ऑफ माई ओन थॉट प्रोसेस, एंड दैट डे आई डिसाइडेड दैट वॉट एवर हैपन्स, I will not let any negative thoughts overpower my action. बस इतना ही चेंज किया मैंने अपने अंदर। ये 2005 की बात है, और 2005 से आज तक सिर्फ पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं मेरी लाइफ में। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि कई बार जो प्लान हम अपने लिए बनाते हैं, उससे एक बड़ा प्लान कहीं और बना हुआ होता है हमारे लिए। पिछले 15-18 सालों की लर्निंग अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की इस लाइन में डिफाइन होती है कि मन का हो तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि जब आपके मन का नहीं होता है, तो ये मेरी नहीं, ये बच्चन साहब की लाइन है, और बच्चन साहब ने ही ये कहा है कि जब आपके मन का नहीं होता है तो ईश्वर के मन का होता है। अब आप सोचिए, अगर मैं फौजी बन गया होता तो शायद ब्रिगेडियर होता इस समय, और मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हो जाता। आज मैं ऐसे प्रोफेशन में हूं जहां पर सबसे बुरा जब होता है तो आदमी आके मुझसे पूछता है आपको मैंने कहीं देखा है, और अच्छा होता है तो लोग आके ऑटोग्राफ ले लेते हैं कि मैं आपको जानता हूं। तो इतनी प्रसिद्धि मिल गई है, थोड़ा पैसा भी आ गया है, एक डिसेंट लाइफस्टाइल भी है, तो जो मन का नहीं हुआ तो कुछ बहुत अच्छा ही हुआ। सो आई विल एंड हियर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत इस समय, जिस मोटिवेशन की ज़रूरत है वो उधर लगा हुआ है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एज आई स्टार्टेड माई टॉक विद, चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ। प्लीज़ एम्ब्रेस दिस चेंज, और कुछ नया सीखने की कवायद में हमेशा लगे रहिए, क्योंकि जो आप नया सीखेंगे हो सकता है वो आपके काम ना आए, लेकिन जो आप नया सीखेंगे वो आपके ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाए रहेगा, कि जहाँ पर आपको कुछ एकदम ही ड्रास्टिकली नया सीखना या करने की ज़रूरत पड़े तो आपका ब्रेन रिजिड नहीं है। उस समय एटलीस्ट इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी आपके ब्रेन में, आपके अंदर, कि आप उस नई चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड अटेंशन। एंड आई जस्ट एंड विद, जिस अंदाज में हम बिग बॉस में आगे की बात बताते हैं कि आगे देखिए इंदौर टॉक्स का अगला 15 बेहतरीन साल। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू वेरी मच।